करीब 15 दिनों की कवायद, कोशिश, लेकिन फिर भी ट्रंप के टैरिफ का खतरा अभी तक नहीं टल पाया है। और इसी बीच भारत लगातार कई मोर्चों पर काम कर रहा है और अब भारत ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है। भारत ने ट्रंप के करीबियों को अब अपने पाले में लेने का काम शुरू किया है। पूरा मामला क्या है और अब चीन भी इसी नीति पर क्या प्लान कर रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी हमें देंगे चेतन। उनसे जानेंगे कि आखिर भारत अब किस रणनीति पे काम कर रहा है और चीन भी क्या इसी रणनीति पे काम करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल सोनम, चीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन भारत जो है वो ये समझ रहा है कि अगर अमेरिका और ट्रंप की जो जिद है या दादागिरी उसे कहें तो ज़्यादा ठीक होगा, वो कहीं ना कहीं भारतीयों पर हावी हो सकती है, व्यापारियों पर हावी हो सकती है। और जिस तरीके से ग्रोथ भारत कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का ये जो टैरिफ है वो रुकावट बन सकता है। तो इसलिए अलग अलग मोर्चों से लामबंदी की जो कोशिश है वो भारत करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो रूस से और ज़्यादा गहरी दोस्ती हो, ब्रिक्स को और ज़्यादा मजबूत करना हो। अब जिस तरीके से अमेरिका में ही मोर्चा भारत ने खोला है उसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल एक खबर है बिजनेस टुडे के मुताबिक, मरकरी पब्लिक अफेयर्स उसको जो भारतीय जो राजनयिक हैं, जो राजदूत वहाँ पर है, जो दूतावास है अमेरिका में, उसने भारत की अमेरिकी प्रशासन में फेडरल गवर्नमेंट रिलेशंस और बाकी जो रणनीतिक सेवाएं हैं उसके लिए नियुक्त करने का काम किया है। अब ये जो मरकरी पब्लिक अफेयर्स है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भारत के लिए अब काम करने वाले हैं, जिनके लिए भारत अच्छे खासे पैसे भी उन्हें देगा, वो कहीं ना कहीं ट्रंप के इर्द गिर्द ही रह चुके हैं या फिर हैं, ये आप समझिए। सीधा सीधा ट्रंप प्रशासन से रिश्ता है। बिल्कुल, ट्रंप प्रशासन से रिश्ता है। दरअसल ये फर्म जो है मरकरी पब्लिक अफेयर्स, ये भारत की लॉबिंग को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए काम करेगी अब से। और इस कदम का जो महत्व है वो इसलिए भी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फर्म के जो पूर्व प्रमुख हैं, यानी कि पूर्व डायरेक्टर हैं सुसी वाइल्स, अब राष्ट्रपति ट्रंप के प्रमुख सलाहकारों में से एक हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब भारत की ये नई नियुक्ति जो है वो पहले से चल रही $1.8 मिलियन के वार्षिक अनुबंध वाली लॉबिंग रणनीति को भी पूरा कर देती है। अब जरा इसके बारे में हम समझें कि जो भारतीय दूतावास है इसके बदले क्या देगा इस फर्म को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगस्त 2025 के मिड से लेकर नवंबर के मिड तक ये चलेगा और इसके दौरान भारत इस लॉबिंग फर्म को हर महीने $75,000 की फीस देगा। यानी अगस्त से नवंबर महीने के बीच कुल $2,25,000 की फीस जो है वो भारत यहाँ पर चुकाएगा। और इस फर्म को अमेरिका के साथ लगातार खराब होते हालातों के बीच रणनीतिक सेवाएं प्रदान करने का काम जो है वो सौंपा गया है, ताकि समन्वय जो है वो बना सके और ये समझा सके कि ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है वो क्यों ना लगाया जाए। तमाम और भी सारी चीजें हैं। यानी ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए अब भारत एक नए मोर्चे पर जुट गया है। बिल्कुल, एक नया मोर्चा है और ये नया मोर्चा जो है अमेरिका में ही खोल दिया है, इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो इस बात की हो रही है। अब इसके आगे बढ़ के हम बात करें तो जो मरकरी है उसकी टीम में कई बड़े नाम शामिल हो जाते हैं। इंडिया के अकाउंट को संभालने का जो जिम्मा है वो लुइसियाना से रिपब्लिकन सीनेटर जो हैं वो रह चुके हैं डेविड विटर, और ट्रंप ट्रांजिशन टीम के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं ब्रायन लांजा को ये सौंपा गया है, जो इंडिया के अकाउंट्स को देखेंगे। इसके साथ ही इस काम में न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट से पहले भारतीय अमेरिकी सीनेटर बने केविन थॉमस जो हैं उन्हें भी ये जिम्मा सौंपा गया है। यानी कि ये जो तीनों हैं इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इंडिया का जो पक्ष है, इंडिया के लिए कैसे काम करना है, इंडिया के जो अकाउंट्स हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो है वो सौंपी गई है। अब मरकरी ये जो लॉबिंग फर्म है इसका व्हाइट हाउस से भी सीधा कनेक्शन जुड़ता है। ट्रंप की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं स्विस विल्स, वो नवंबर 2024 तक इसी फर्म में रजिस्टर्ड लॉबिस्ट रह चुकी हैं। और इतना ही नहीं, जो ब्रायन लांजा है जो कि इंडिया के अकाउंट्स देखेंगे, वो 2016 में ट्रंप पेंस कैंपेन में डिप्टी कम्युनिकेशन डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। और उन्होंने जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनके सीनेट कैंपेन में भी अहम जो रोल है वो अदा किया था। 2018 में इसने हांगझोउ हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी और प्रतिबंधित जो चीनी कंपनी है ZT कॉर्प की ओर से लॉबिंग की थी, और यही वजह है कि इसका नेटवर्क वॉशिंगटन में बेहद असरदार माना जाता है। यानी कि फर्म के जो कई लोग हैं, जो फर्म है वो चीन के लिए भी पहले काम कर चुकी है। तो अगर
रिजल्ट अच्छा आता है और तमाम जो और चीज़ें अच्छी होती हैं, इसलिए भारत ने $75,000 जो है करीब कहे कि 2 से 3 महीने के लिए, 2 महीने से कम के लिए ही इतनी बड़ी फीस देने का फैसला जो है वो इसे किया है। तो ये एक अलग मोर्चा जो है वो अमेरिका में ही रहकर भारत ने खोलने का फैसला किया है। बहुत गंभीरता से मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जिस तरीके से हम लगातार खबरें बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि भारत ऐसे ऐसे कदम उठा रहा है, भारत निडर होकर बात कर रहा है, लेकिन भारत सिर्फ बोलने से काम नहीं कर रहा है। भारत अंदर ही अंदर एक ऐसे जाल बिछा रहा है, ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसके बाद अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, आने वाले समय में जरूर उन्हें झुकना पड़ेगा और ये समझ आएगा कि भारत पर जो टैरिफ उन्होंने चाहे पेनल्टी के रूप में लगाया हो या फिर बातचीत बहुत ज़्यादा समय ना दिया हो, वो क्यों लगाया गया, ये कहीं ना कहीं उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। ये भारत का एक रणनीति पर काम हो रहा है। तो क्या चीन भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है या फिर चीन का क्या प्लान है, अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें? चीन की अगर हम बात करें तो चीन को कहीं ना कहीं अब ये समझ आ रहा है कि अभी तक जिस तरीके से मैंने अपने दर्शकों को कल खबर भी बताई थी कि बीजिंग से चलने वाला जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसमें माना यह जाता है कि जो उसमें लेख लेके जाते हैं वो सीधे तौर पर वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की ही सोच होती है। तो कल जो मैंने खबर बताई उसमें यह था कि ग्लोबल टाइम्स ने तमाम जो है समझाइश भारत की विदेश नीति पर दी थी भारत को। तो उसमें यह बताया गया था कि अब तक क्वाड के करीब जा रहा भारत, यानी कि अमेरिका के करीब जा रहा भारत, उसको उससे कोई फायदा नहीं मिला। अंत में जो ट्रंप हैं उन्होंने भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाने का काम किया सिर्फ रूस से दोस्ती रखने के चक्कर में, और तमाम आरोप लगाए गए कि युद्ध में आप सीधे से योगदान दे रहे हैं। चीन को यह समझ आ रहा है कि अब तक जो भारत अमेरिका के करीब जा रहा था, हम तो शुरू से ही प्रतिद्वंदी हैं, अमेरिका तो हमसे शुरू से ही खुन्नस में रहता है, तो हम पर आगे वो और ज़्यादा टैरिफ ठोक सकता है। इसका एग्जाम्पल आज देखने को मिला जब ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बैठे हुए कहा कि चीन को मैं ऐसा कर दूंगा, यानी कि 200% जो टैरिफ की उन्होंने बात कही। तो इससे भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चीन को चाहे वो 90 दिन का समय दे दें या 200 दिन का समय दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चीन को वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए धमकाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमें तुम्हारी नस पता है, हमें कब दबानी है, हमें ये भी पता है। इसे लेकर चीन बहुत सजग है। अब चीन ने क्या करने का सोचा है? चीन जो है वो जल्द ही हो सकता है कि वो इसी हफ्ते अपने चाइनीज इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और जो वाइस मिनिस्टर हैं कॉमर्स के ली चेंगांग, उनको अमेरिका भेजने का काम कर रहा है, और ये कि ये बड़ी रणनीति चीन की मानी जा रही है। दरअसल चीन जो है वो दुनिया के 90% जो मैग्नेट होते हैं, जो चुंबक होते हैं, उसे बनाता है, और उन चुंबक्स का इस्तेमाल, उन मैग्नेट्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर स्मार्टफोन बनाने में होता है, चिप्स जैसे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिका ने इन पर टैरिफ बढ़ाया तो चीन ने जवाब में अपने रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनको रोकने का काम किया था। उनसे बहुत ज़्यादा वो खफा हो गया था कि भैया हम नहीं देंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जाओ लेना है जिससे ले लो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बड़ा कदम था। लेकिन अब चीन को ये डर है कि अगर वो भारत पर टैरिफ लगा सकता है और इतनी बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा सकता है, तो हम पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो हो सकती है। अब इन्होंने जो अधिकारी हैं, व्यापार अधिकारी जो हैं ली चेंगिंग, उनको अमेरिका भेजने का फैसला किया है, और वहां जाकर अमेरिकी अधिकारियों और कारोबारियों से उनकी मुलाकात होगी, और मकसद यही होगा कि चीन और अमेरिका के बीच में जो व्यापार युद्ध चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं सहमति आने वाले दिनों में बने। तो एक तरीके से आप समझिए कि जो भारत अब तक कूटनीतिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा था, पलटवार नहीं कर रहा था, भारत ने कौन सा 500% टैरिफ लगा दिया जवाब में, चीन लेकिन लगा रहा था, ठीक है। लेकिन अब चीन भी उसी रास्ते पर आता हुआ नजर आ रहा है कि भैया बातचीत से बात बन सकती है, सामने वाले को मैनिपुलेट कैसे करना है ये हमें समझना होगा। तो चीन अब कहीं ना कहीं इस पे आ रहा है। तो जो मैंने कहा कि 90 दिन वाली स्ट्रेटेजी हो या 200 दिन वाली स्ट्रेटेजी हो, चीन को कैसे दबाना है ये ट्रंप कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए अब चीन सीधे तौर पर ना उलझते हुए, ना लड़ते हुए, कूटनीतिक ताकत से अब अपनी चीजों को मनवाने के लिए आगे आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो सकता है। अब अमेरिका ने चीनी सामान पर 30% जो ड्यूटी है वो लगाई हुई है, और चीन ने 10% टैरिफ लगाया हुआ है। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर टैरिफ 35% से ऊपर हो जाता है तो चीनी एक्सपोर्ट लगभग माने तो ठप हो जाएगा, और इससे चीन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो चीन के जो व्यापारी हैं उनको कोई और मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं चीन के व्यापारियों के लिए दिक्कत हो जाएगी, और सीधे तौर पर आप समझते हैं कि इसका असर किस पर होगा? अर्थव्यवस्था पर होगा, जीडीपी पर होगा। तो चीन जो अपने कहें कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और वो ये कहता है कि हमें तमाम मार्केटों पर हमारी अच्छी पहुंच है, हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन है, तो अगर टैरिफ बढ़ता है तो सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था को खतरा होगा, और चीन वही सीधे तौर पर ना उलझते हुए अब भारत वाली नीति को अपनाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल।
चेतन, आपने सही कहा कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प की जो वो दबाव बना रहे हैं, भले ही वो चीन हो या फिर भारत पर हो, तो उसका तोड़ निकालने के लिए भारत और चीन एक ही रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जहां लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार संदेश दे चुके हैं कि भारत ना झुकने वाला है और ना ही भारत किसी के आगे झुकेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो वहीं चीन ने भी अब एक और मोर्चा खोल दिया है, भारत की तरह ही वो टैरिफ का तोड़ निकालने में जुट गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।